Good morning, student. Today I am going to teach you about the respiratory system. Respiratory system consists of nasal passage, this larynx, trachea, bronchi and these two lungs. Now, the first part is nasal passage. It opens from the nose and continue as one passage and it is called nasal passage. Nasal passage consists of here and the air enters through these nostrils. In this nostril, fine hair are present which help to filter the air. The lining of nostrils secrete one liquid. This lining of nostrils secrete one liquid that is known as mucus, and mucus stop or trap the dust particles present in the air. And ये जो नेजल पैसेज है, यहाँ पे एक सबसे पहले फ्रंट पोर्शन में हेयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, रोकते हैं या फिल्टर करते हैं. एंड इसके बाद हमारी जो एयर है जब आगे पहुँचती है तो यहाँ पे एक लिक्विड सिक्रीट होता है. दैट लिक्विड इज नोन एज म्यूकस एंड दिस लिक्विड हेल्प टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल जो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है. इसके अलावा इस मेम्ब्रेन का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं. इस मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन होता है, ये हमारी एयर के जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है. जैसे कि आप एक कॉफ़ी और एक कप कॉफ़ी लेते हो और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर हम बाहर रख दें, फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल के रख दें और बाहर हमने कॉफ़ी या चाय बनाई हो उसको रखें, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो गई है बाहर रखने से और जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो गई है और जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो गर्म हो गई है. लेकिन वाकई में होता क्या है कि अगर दोनों में आप एक थर्मामीटर डाल के देखें तो आप देखोगे कि दोनों का टेम्परेचर सेम है. फ़र्क क्या होता है कि कॉफ़ी पहले ज़्यादा गर्म थी तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है और जो चाय है या जो कोल्ड ड्रिंक है वो पहले लो टेम्परेचर पे थी तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे आ जाती है. सेम एज हेयर कि जब समर में हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस टाइम हमारी बाहर की एयर का टेम्परेचर जैसे आजकल है 40 डिग्री के आसपास है, तो अभी और भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये टेम्परेचर 48 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है. इतना टेम्परेचर की एयर अगर हमारे अंदर एंटर कर जाएगी तो हमारी जो लंग्स की जो सेल हैं वो बर्न हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और जल जाएंगी, जिससे कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी. तो जब वो एयर हमारे अंदर एंटर करती है तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लिक्विड है, उस एयर को कूल कर देता है और इतना कूल करता है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है. सेम एज विंटर में जब बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो इतनी ठंडी एयर अगर अंदर जाएगी तो हमारा जो ब्लड है वो जम जाएगा. तो जब वो एयर हमारी नोज में एंटर करती है तो इधर नोज में उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर, यानी ये म्यूकस क्या करता है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देता है. यानी कोई भी चीज़ बाहर से एंटर करेगी तो उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है, जिससे कि वो हमारे अंदर की सेल को डिस्ट्रॉय ना करे. तो ये एक एसी की तरह काम करता है, यानी ये हमारे बाहर की एयर टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि अंदर की जो सेल है वो डिस्ट्रॉय ना हो. इसके ठीक नीचे बिलो माउथ कैविटी इज प्रेजेंट. जो हमारा ये माउथ होता है ये प्रेजेंट है और ये दोनों ही एक कॉमन पैसेज में जाके ओपन हो जाते हैं. दिस कॉमन पैसेज इज नोन एज फेरिंग्स. नाउ दिस फेरिंग्स ओपन इनटू वन ब्रॉडर पोर्शन और ये जो ब्रॉडर पोर्शन है ये थिन फिलामेंट का बना होता है, मेम्ब्रेनस फिलामेंट का बना होता है. तो जब यहाँ से एयर पास होती है तो डिफरेंट साउंड निकलते हैं, तो इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं. हमारी ये जो आवाज़ निकल रही है वो इस साउंड बॉक्स की वजह से है और ये एक नेक्स्ट एक ट्यूब में ओपन हो जाते हैं एंड दिस ट्यूब इज नोन एज ब्रोंकल. दिस ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया. इस ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज के बने हुए
रिंग्स होते हैं। ये जो कार्टिलेज जो होता है, जैसे हमारा बोन और कार्टिलेज है, जैसे हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट स्केलेटन कहते हैं हम इसको। तो ये जो सॉफ्ट स्केलेटन है, इसके बने हुए यहाँ पे सी शेप के रिंग्स होते हैं, क्योंकि इसके ठीक पीछे ईसोफेगस है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ईसोफेगस के ऊपर रिंग्स नहीं है और इसके ऊपर है, तो इसीलिए जहाँ पे ईसोफेगस है वहाँ रिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये सी शेप में आ जाते हैं। अब ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी चेस्ट कैविटी में, और इन दोनों पार्ट को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई बार बार डिवाइड होती है। मैनी ब्रांचेस आर फॉर्म्ड, दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी, टर्चरी, सेकेंडरी, इनको अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रोंक्यूल्स मेंशन किया है। फर्स्ट दे आर प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, तो जितनी ब्रांचेस बनती जाती हैं उनको ऐसे नाम दे देते हैं। एंड में जाके ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर में, यानी छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को जस्ट लाइक अ ट्री इमेजिन कर सकते हैं कि नीचे से एक स्टेम है जो आगे ब्रांचेस ही ब्रांचेस बना रहा है और एंड में जाके वो लीफ में कन्वर्ट हो गया है। सेम एज हियर कि मैनी ब्रांचेस के बाद छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहते हैं, और इनके अंदर के स्ट्रक्चर को एल्वियोलर सैक कहते हैं। और इस एल्वियोलर सैक की वजह से इस लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि ये मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर सके। इनको चारों तरफ से कवर किए हुए ये रिब्स होती हैं, जिसको चारों तरफ से कवर करती हैं और इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं तो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इनके चारों तरफ ऐसे रिब्स होती हैं एंड ये रिब केज के अंदर बंद होते हैं। इस लंग्स के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन तो ये इन बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो लंग के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों के ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। यहाँ पे एक पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पार्टीशन है, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड डायफ्राम। ये ऊपर की चेस्ट कैविटी और नीचे की एब्डोमिनल कैविटी दोनों को सेपरेट करता है। इट इज कॉल्ड डायफ्राम।